हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन किस वर्ष तक अपने पीक पर पहुँच जाएगी? तो लांसेट की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पॉपुलेशन 2064 तक यानी 2064 तक अपने पीक पर पहुँच जाएगी। तो पीक पर विश्व की कुल आबादी कितनी होगी? 9.7 बिलियन। उसके अलावा लांसेट ने ये कहा है कि 21st सेंचुरी यानी 2100 शताब्दी तक ग्लोबल पॉपुलेशन यानी विश्व की जनसंख्या घटकर 8.8 बिलियन हो जाएगी। आप इतना याद रखिएगा। इंडिया के विषय में लांसेट मैगजीन ने क्या कहा है? इंडिया के विषय में कहा है कि 2017 के दौरान इंडिया की पॉपुलेशन 1.38 करोड़ थी, जो 21st सेंचुरी तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1.09 बिलियन, यानी आज से भी कम पॉपुलेशन हो जाएगी 21st सेंचुरी तक। इन्होंने इंडिया के विषय में कब कहा है कि कब पीक पे होगी इंडिया की पॉपुलेशन? तो 2048 में। लांसेट मैगजीन के अनुसार 2048 में इंडिया की पॉपुलेशन अपने पीक पर होगी और उस दौरान कितनी पॉपुलेशन होगी? 1.6 बिलियन, यानी 1 अरब 60 करोड़ होगी इंडिया की पॉपुलेशन। आप याद देखिएगा। तो लांसेट मैगजीन के अनुसार 2064 में ग्लोबल पॉपुलेशन अपने पीक पर होगी। लांसेट एक ब्रिटिश मैगजीन है जो वीकली पब्लिश होती है। आप याद देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मुस्कान किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑपरेशन मुस्कान को आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? जो गुमशुदा बच्चे थे या फिर ऐसे चिल्ड्रंस थे जो लेबर्स में लिप्त थे, यानी कि चाइल्ड लेबर में लिप्त थे, उन सभी को छुड़वाकर उनके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में डिसाइड किया गया है कि जितनी लोकसभा निर्वाचन सीटें हैं उन सभी को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अभी आंध्र प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 13, और अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे तो 25 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। तो आप देखिएगा। उसके अलावा ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है आंध्र प्रदेश। आप देखिएगा, फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। निष्ठा आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की पहल है। पर्पस क्या था? टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्या? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है निष्ठा का फुल फॉर्म। MHRD द्वारा इसको लॉन्च किया गया था टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, और आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए। CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिपुरम फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आदिपुरम फेस्टिवल को तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, तमिलनाडु में एक मंदिर है, अंडाल टेम्पल। क्या? अंडाल टेम्पल। वहाँ पर देवी अंडाल और एक भगवान है जिनका नाम है रेंग मन्नार। उन भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो अंडाल टेम्पल में प्रत्येक वर्ष आदिपुरम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें देवी अंडाल और भगवान रेंग मन्नार की रथ यात्रा निकाली जाती है। आप देखिएगा। और तमिलनाडु में आदिपुरम फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के जो CM हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी, इनको बेहतर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम लोग डिसाइड पढ़ चुके हैं। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में मार्केट बोरोइंग में फिनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में तमिलनाडु ने टॉप किया है। आप सभी को पता है। तमिलनाडु के CM कौन है? EK पलनीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और जो तमिलनाडु का थेनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है। ये क्वेश्चन है। 24 जुलाई को एक एस्टेरॉइड 2020 ND अर्थ के पास से गुजरेगा। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो रिसेंटली नासा ने अनाउंस किया है कि 24 जुलाई को एस्टेरॉइड 2020 ND अर्थ के काफ़ी करीब से गुजरेगा, यानी पृथ्वी के काफ़ी करीब से गुजरेगा। ये जो 2020 ND एस्टेरॉइड है, इसके साथ ही नासा ने 2 और एस्टेरॉइड का नाम लिया है। एक 2016 DY30। क्या? 2016 DY30 और 2020 ME3। ये 2 और एस्टेरॉइड हैं जो एस्टेरॉइड 2020 ND के साथ अर्थ के पास से गुजरेंगे। तो आप याद रखिएगा, एस्टेरॉइड 2020 ND और उसके साथ 2 और एस्टेरॉइड 24 जुलाई को अर्थ के बहुत करीब से गुजरेंगे। कितना? 0.038 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आसपास गुजरेंगे। आप याद रखिएगा। बात करते हैं नासा की।
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा नासा ने परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की थी मंगल मिशन के तौर पर। कौन सा? परसिवरेंस रोवर। उसके अलावा कोरोना वायरस को जो स्प्रेड है उसका रोकने के लिए और हाथों को अपने फेस के पास टच करने से रोकने के लिए एक पेंडेंट भी लॉन्च किया था। उसका नाम था पल्स पेंडेंट, नासा द्वारा लॉन्च किया था। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इस समय इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेस्टाइन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यह क्वेश्चन है, के गोपाल कृष्णन कमेटी किस मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई थी? तो के गोपाल कृष्णन कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। के मतलब क्रिस, तो क्रिस गोपाल कृष्णन कमेटी। देखिए, जो नॉन पर्सनल डाटा होता है हम लोगों का, उसके यूज़ पर रिकमेंडेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2019 के दौरान ये के गोपाल कृष्णन कमेटी बनाई थी। अब इन्होंने सजेशन दिया है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं इंडिया की, वो इस नॉन पर्सनल डाटा का यूज़ कर सकती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछें कि के गोपाल कृष्णन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो नॉन पर्सनल डाटा से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई थी। ये जो के गोपाल कृष्णन हैं ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का मैटरनल मोर्टालिटी रेट 2015-17 से लेकर 2016-18 के दौरान कितने % कम हो गया? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसने रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर बुलेटिन जारी किया। उसके अनुसार 2015-17 से लेकर 2016-18 के बीच में इंडिया का MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट 7.4% कम कर गया। देखिए, जो 2015 से लेकर 17 के बीच में मैटरनल मोर्टालिटी रेट 122 था, वो 2016 लेकर 18 के बीच में 113 यानी 113 हो गया। तो आप देखिएगा, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार मैटरनल मोर्टालिटी रेट 2016 से लेकर 18 के बीच में 113 हो गया है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसको काउंट कैसे करते हैं? 1 लाख बच्चों के जन्म लेने के बाद जितनी महिलाओं की मौत हो जाती है प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के अंदर, उसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट में शामिल किया जाता है। तो इंडिया इस समय 113 आउट ऑफ 1 लाख मैटरनल मोर्टालिटी रेट को फेस कर रही है। इंडिया में मैक्सिमम मैटरनल मोर्टालिटी रेट किस स्टेट का है? तो असम का है। कितना है? 215। लोवेस्ट मैटरनल मोर्टालिटी रेट किस स्टेट का है? तो तमिलनाडु का है। आप इतना याद रखिएगा। तो रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मैटरनल मोर्टालिटी रेट पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बुलेटिन जारी किया था। इसके अनुसार इंडिया का मैटरनल मोर्टालिटी रेट 2016 से लेकर 18 के दौरान 113 है। आप इतना देखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है, उसके तहत 2030 तक MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट को 70 करना है, 70 आउट ऑफ 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT ने कितने मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम TDS वैल्यू वाले सभी RO प्यूरीफायर पर बैन लगा दिया है? तो NGT ने 500 मिलीग्राम पर लीटर वाले TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड या उससे कम TDS वाले सभी RO प्यूरीफायर पर बैन लगा दिया है। NGT का कहना है ऐसे RO प्यूरीफायर यानी रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्यूरीफायर ये पानी को वेस्ट बहुत करते हैं फिल्ट्रेशन के काम के दौरान। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक ऐसे सभी RO प्यूरीफायर बंद हो जाने चाहिए जिनका TDS वैल्यू 500 मिलीग्राम पर लीटर है या उससे कम है। यहाँ पे देखिएगा, NGT की बात करें तो अक्टूबर 2010 में स्थापित की गई थी। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो लोकेश्वर सिंह पंत इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। वर्तमान में थर्ड और करंट चेयरमैन कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। NGT का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाता है। देखिए, 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ये साउथ अफ्रीका के पहले नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे देखिएगा, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि एकमात्र पर्सन हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज़ और भारत रत्न दोनों मिला है। इनको 1990 में भारत रत्न मिला था। उसके अलावा 1993 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो आप देखिएगा, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी MRI 2020 में इंडिया की रैंक क्या है?
तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इस बार इंडिया की रैंक है 3rd। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक क्या थी? तो लास्ट टाइम इंडिया की रैंक थी 4th। एक पायदान का इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है। ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है? तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है यूएस और इंडिया है 3rd पे। इस जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है इसमें क्या देखा जाता है? किसी इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो रिस्क को कितना ज़्यादा बेयर कर सकता है, इसका एनालिसिस किया जाता है इस रिस्क इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? तो अमेरिका स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, नाम क्या है? कुसमैन एंड वेकफील्ड। इसी के द्वारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। टोटल 4 पैरामीटर्स पर इसका एनालिसिस किया जाता है। इस बार 48 कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग रिस्क का एनालिसिस किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक है 3rd। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीआईसी ने इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर किस सिटी में स्थापित किया है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर को नई दिल्ली में स्थापित किया है। देखिए, जो लेदर से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए नई दिल्ली में इंडिया का पहला मॉडर्न फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। जो आपका केवीआईसी है इसने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत एक CFTI है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। ये जो CFTI है यानी सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जो आपके लेदर वर्कर्स हैं। आप इतना रखिएगा। KVIC फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में KVIC एक्ट पास हुआ था। अप्रैल 1957 में KVIC की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत कार्य करता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। और जो KVIC है इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन तो विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन हैं। ये क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के लिए अपना नया ट्रेड रूट ओपन किया है? तो रिसेंटली इंडिया ने भूटान के लिए एक नया ट्रेड रूट ओपन किया है। ये जो ट्रेड रूट है ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के जयगांव को भूटान के पसाखा से जोड़ता है। तो आप देखिएगा, भूटान में एक पसाखा करके इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए इंडिया ने एक नया ट्रेड रूट ओपन किया है। इससे क्या होगा? हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है और कॉमर्स है उसको बूस्ट मिलेगा भूटान के साथ। ये मैप में है भूटान। कुछ दिन पहले ही इंडिया और भूटान ने मिलकर एक खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया था। तो खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में बन रहा है, इंडिया इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। भूटान के कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है कैपिटल। PM कौन है भूटान के? तो लोटे सेरिंग की स्पेलिंग T से स्टार्ट होती है। तो लोटे सेरिंग यहाँ के PM है। करेंसी क्या है? निगल ट्रम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं या हुई हैं? तो रिसेंटली मालिनी पार्थ सारथी को द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। अभी तक द हिंदू जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है इंडिया में, जो सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं उनके लिए। अभी तक द हिंदू के चेयरमैन कौन थे? तो N राम द हिंदू के चेयरमैन थे। इनको लेफ्टिस्ट माना जाता था, यानी ये वामपंथ को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो अब मालिनी पार्थ सारथी हैं इनको कहा जाता है ये सेंट्रल फिलॉसफी वाली है, ना लेफ्ट को सपोर्ट करती है ना राइट को। तो मेरे ख्याल से अब सही हुआ है, क्योंकि मीडिया का काम है किसी को सपोर्ट नहीं करना, न्यूट्रल रहना। तो मालिनी पार्थ सारथी द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की नई चेयरपर्सन बन गई हैं। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन इसकी स्थापना हुई थी 1878 में, यानी 142 ईयर्स हो गए हैं। हेडक्वार्टर द हिंदू का कहाँ है? चेन्नई में है। और चेयरमैन कौन बन गई हैं? मालिनी पार्थ सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश टीकाराम, रिसेंटली इनका निधन हो गया, किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो रमेश टीकाराम जी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। और स्पोर्ट में किससे? देखिए, इनको जो पैरा बैडमिंटन है, फादर ऑफ पैरा बैडमिंटन कहा जाता है रमेश टीकाराम को। देखिए, जो ये हैं रमेश टीकाराम, फादर ऑफ इंडियन पैरा बैडमिंटन। देखिए, स्पोर्ट ऑफ जो पैरा बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना करने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी 2002 में। ये आप देख पा रहे हैं हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, ये रमेश टीकाराम जी को अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं। तो 2002 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो आप देखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लिगा फुटबॉल लीग को किसके द्वारा जीता गया है? तो ला लिगा फुटबॉल लीग को रिसेंटली रियल मैड्रिड ने जीता है। रियल मैड्रिड ने, इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो विल्लेरियल को हराया है, विल्लेरियल को। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था ला लिगा फुटबॉल लीग, इसका 34th एडिशन हो रहा है स्पेन में। इस ला लिगा फुटबॉल लीग के दौरान
लियोनेल मेसी वर्ल्ड के पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए थे जिन्होंने ला लिगा के एक ही सेशन में 20 गोल हिट किए थे। तो 20 गोल हिट करने का एक ही सेशन में रिकॉर्ड बनाया था लियोनेल मेसी। अब ला लिगा फुटबॉल लीग का फाइनल हो चुका है, इसको रियल मैड्रिड ने जीत लिया है, फाइनल में विलरियल को हरा दिया है। तो 34th एडिशन ला लिगा का कहाँ हो रहा था? स्पेन में। ये क्वेश्चन है, गैबोन जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो रिसेंटली गैबोन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है ओसोका रेपोंडा। आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ओसोका रेपोंडा। देखिए इनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, रोज़ क्रिस्टियाने ओसोका रेपोंडा। ये गैबोन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। इन्होंने हराया किसको है? तो जूलियन मकोगे बेकाले को इन्होंने हरा दिया है, ये पहले इससे प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए बात करते हैं गैबोन की, ये है नई प्राइम मिनिस्टर जो बनी है, नाम है इनका ओसोका रेपोंडा। गैबोन आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है गैबोन। कैपिटल क्या है इसकी? लिब्रिविले। क्या? लिब्रिविले। करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। तो आप इतना देखिएगा। और नई प्राइम मिनिस्टर ये बन गई हैं, अभी बताया है, ओसोका रेपोंडा। और ये जो गैबोन है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट का आप नाम याद रखिएगा, अली बोंगो ओंडिम्बा, ये हैं इसके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल बैंक के MD एंड CEO कौन रीअपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का MD एंड CEO वापस नियुक्त कर दिया गया है। सितंबर 2010 से ये फेडरल बैंक के MD एंड CEO थे, अब वापस RBI ने इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है। तो सितंबर 2021 तक श्याम श्रीनिवासन जी फेडरल बैंक के CEO और MD बने रहेंगे। फेडरल बैंक की बात करें तो कुछ दिन पहले ही वीज़ा कार्ड ने मिलकर फेडरल बैंक के साथ एक वीज़ा सिक्योर ई-कॉमर्स फैसिलिटी लॉन्च की थी। वीज़ा सिक्योर ई-कॉमर्स फैसिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था। यह है फेडरल बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1931 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोच्चि केरला में। और अब इसके MD एंड CEO वापस बन गए हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली फैम पे एक स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसने इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कोई नंबर नहीं पड़ा है, डायरेक्टली ऐप से, मोबाइल ऐप से ऑपरेट होता है, फैम पे के मोबाइल ऐप से। मोस्टली ये जो आपका डेबिट कार्ड है, नंबरलेस डेबिट कार्ड, इसको टीनएजर्स और उनसे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस डेबिट कार्ड फैम पे द्वारा लॉन्च किया गया है। 2019 में फैम पे की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ये एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप देखिएगा। और इसके फाउंडर कौन है? कुश तनेजा और संभव जैन इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली अश्वनी कुमार तिवारी जी SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है हरदयाल प्रसाद की। तो अब अश्वनी कुमार तिवारी जी MD एंड CEO होंगे SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज के। ये जो SBI कार्ड पेमेंट सर्विसेज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब नए MD एंड CEO हो गए हैं अश्वनी कुमार तिवारी जी। ये जो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। ये हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।